शक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन आज से जो मैं सुनूंगा और मेरे हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए और सदा के लिए फल बना रहे। प्रभु यीशु, तेरा वचन मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, आज मुझे आशीष कर, ब्लेस कर, यीशु के नाम में। प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर रहे हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ। हालेलुया। कभी कभी मैं आपको देखता हूं, जब प्रेयर लास्ट गाना बजती रहती ना, सॉन्ग वर्शिप होता रहता है, तो आप खाली देख के ऐसा ताली बजाते रहते हैं। गाओ भी, क्या करो, गाओ, है ना। मुंह खोलो, गाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे सीखेंगे ना। कोर्सी तो करना है ना। कहते ना, कोर्सित करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, उसके साथ चलने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, मन बना ले तो जो कह रहा है उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप छुटकारे जल्दी पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वासी लोग इस धरती पे टॉप लेवल के बिजनेसमैन होना चाहिए, टॉप लेवल के वो, उसके पास फाइनेंस होनी चाहिए, टॉप लेवल के ग्रेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वासी लोग ये वो लोग हैं जो लड़ते नहीं हैं, इसकी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है। पर ये इतने सुस्त हो गए, इतने ढीले हो गए हैं कि इनसे एक मक्खी भी नहीं भागती, और इसीलिए ये बीमारी में, तकलीफों में, समस्याओं में, फाइनेंस की प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। जबकि विश्वासी लोग टॉप पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टॉप पे। सेहत में हर तरह से वो ब्लेस होनी चाहिए, हर तरह से। हालेलुया। ये बाइबल कहती है, हम नहीं कहते। हमारा परमेश्वर ने ये जो संविधान दिया, ये कानून दिया, ये कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास करेगा तो 10 नहीं हेड बनेगा, लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। क्या? हालेलुया। पर आज विश्वासी का हालत कैसा है आपको पता है। इसलिए आज क्यों? क्योंकि उसके पास हथियार है पर यूज नहीं है, उसके पास सब हर एक चीजें हैं पर उसके यूज नहीं करते। हालेलुया। और ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे अरे पास्टर बहुत बोलते, चलो गलती मारो। क्या मारो? हाँ, मेरा आना, आपका आना, दोनों का फायदा हो जाना चाहिए परमेश्वर को। क्या सही बात है? मैं इतना बोल रहा हूं, इसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि आपको उन तकलीफों से आजाद करा देना, यही परमेश्वर ने मुझे भर के भेजता है कि तू जा, ये कर। वो आपको दुखों को, तकलीफों को देख के देखता है तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं कि मेरे बच्चे दुखों में। बाइबल में कहती है मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकता। पर वो जब देखता है एक एक चीजों के लिए आपको तरसते हुए, एक एक फाइनेंस के लिए ट्रैवल करते हुए, मुश्किलों को देखते हुए, तो वो आपको दुखी होता है और वो कहता है मैं तुझे तुम्हारे बीच में एक चरवाहा भेजता हूं, जब तू उसका सुनेगा तो मैं तेरा काम करूंगा। और वो चरवाहा आपका पास्टर होता है। हालेलुया, 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 आमीन।
जब इस धरती पे यीशु मसीह नहीं आया था तब भी पवित्र आत्मा काम कर रहा था, यीशु मसीह आया तब भी पवित्र आत्मा काम कर रहा था, यीशु मसीह गया तब भी पवित्र आत्मा काम कर रहा था। क्या कर रहा था? मुंह की बोली से गोली लगती है ना, है ना? कुछ ऐसा कोई इंसान आपको बोल दिया जो आपको बर्दाश्त नहीं होगा और उसे मार देते, क्या करते है ना? बोलते मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, है ना? एक ऐसी शब्द होती है ना जो उसमें इतना आपको गुस्सा दिला देता है जो आप उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उसी प्रकार ये शब्द शैतान पे भी उसी प्रकार इस्तेमाल करो और देखो जो सालों से बंद प्रयोग कैसे होता है। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब बोलोगे पवित्र आत्मा आपका काम कर देगा। कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ, पुलिस चौकी में जाएंगे ना तो पुलिस वाले की ट्रेनिंग रहती है। क्या रहती है? कि जैसे ही कोई आया उस पे इतना जोर से बोल देना वो डर जाता। पुलिस के देखते ही डर लग जाता ना, क्योंकि ऐसा बोलेगा ही कि आपको ये हो जाता है कि डर पैदा हो जाता है। वो पहले ही दबाव बना देता है। क्या करता है? ए चुप। अब चौकी में जाए कुछ मीटर लेके अब वहां बात कर रहे आपस में, ए चुप, अब साइलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिस की जाती है, उसको बताया जाता है कि पुलिस का अधिकार क्या है, पुलिस किस तरीके को होती है। उसी प्रकार आप, बाइबल कहती है आप राजदूत है। क्या है? आर्मी है परमेश्वर का। क्या है? आर्मी है। एक बार कमांडो ने डायरेक्शन दे दिया, वो दुश्मन के घर में घुस के डिन डुन 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 क्या करते हैं? झंडी हिली कमांडो का कि चढ़ाई कर दो सीमा के अंदर। बस वो क्या करते हैं? वो मौत को नहीं देखते कि मैं मरूंगा कि बच के आऊंगा, बस घुस जाते हैं ना। और बाइबल कहती तुम भी एक राजदूत हो, पर इंसानी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, अंधकार की हाकिम जो स्वर्ग में रहते, आसमान में रहते हैं, उससे लड़ने के लिए। पर आपको बोल दिया गया कि अटैक करो तो अटैक कर लो। कैसे करना है? बस सुस्त होके नहीं, एग्रेसिव हो जाओ। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पर उसको आपको बाहर काम करने देना है। स्क्रीन पे वचन लगाना, रोमियो पढ़ना। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 2 वचन। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। कहता है ये जीवन की आत्मा जो है, क्या है? जीवन की आत्मा कौन था? मसीह यीशु में पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। किससे? स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। बाइबल में फिर से पढ़ लो, रोमियो 8:2। स्क्रीन पे भी लगा देना। रोमियो 8 उसका 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब कोई भी जादू टोना, कोई भी बीमारी आपको मार नहीं सकता, क्योंकि आप पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए। अब यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन गए हैं। जब आप उस पर विश्वास करते, आप उसके बच्चे बन गए। आपकी कोई भी बीमारी मार नहीं सकता। अब आप स्वतंत्र किए गए हैं, पर आपको अपने अधिकार, अपने हथियार को पता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पाप जो है वो बीमारी को पैदा करता है। क्या करता है? बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया और बोला जा, अपने खाट पर चला गया। और दूसरे दिन आया, उसी मंदिर में उसको देखा, बोलता है फिर से पाप मत करना। इसका मतलब कि वो ऐसा कुछ बड़ा पाप किया था, यीशु मसीह उसके जान गया।
और वो आदमी को भी जब बोला कि फिर से पाप मत करना, तो यीशु मसीह को कोई उत्तर नहीं दिया। वो भी समझ गया कि मैं पिछली बार जो प्रॉब्लम में था पाप की वजह से था। तो परमेश्वर ने कहा जो पाप है, जो पाप की व्यवस्था, जो मौत और बीमारी और कर्जे मुसीबतों को लेके आती है, जब तू मुझ पर विश्वास किया है तो उससे तू स्वतंत्र हो गया है। और यही सनातन सुसमाचार है। बोलो आमीन, हालेलुया। तुम पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र तो हो चुके, हालेलुया। आपको पता है बाइबल में यीशु मसीह को कोई दोष नहीं लगा पाया। पिलातुस कहता है तुम्हें पता है मैं तुझे छोड़ सकता हूं, तो बोल अपने मुंह से। क्या कहता है? तो बोल अपने मुंह से मैं तुझे छोड़ दूंगा, क्योंकि तुझ पे कोई दोष नहीं। यीशु कहता है मुंह बंद रखना। यीशु मसीह चाहता था छूट जाता, उसके ऊपर कोई दोष नहीं था। वो कह सकता था कि मैं, लोग बोलते ना अरे वो खुद सूली में लटक गया, दूसरे को क्या बचाएगा। अरे भाई, यीशु मसीह ने कहा मैं अपने आप से अपना जान देता हूं ताकि वापस मैं अपना ले सकूं। क्या? जब उसमें कोई पाप साबित नहीं हुआ, जब उस पर कोई गुनाह ही नहीं साबित हुआ, तो कैसे मरेगा वो? नहीं मरेगा ना। फिर भी यीशु चुप रहा। पिलातुस कहता मैं तुझे छोड़ सकता हूं, डोंट वरी, तू बोल तो सही। चुप, बोल तो सही। नहीं बोला यीशु, बोला मुझे यही करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपके पापों के लिए बलिदान हो गया। अब आपके पापों के गुनाह उठाने की जरूरत नहीं है। अब उस पर जब विश्वास कर लेंगे, आपके जिंदगी के सारे पाप खत्म और मिटाए जाते हैं। आमीन हो जा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और जब वो मिटाए जा चुके हैं तो इसका मतलब है अब आशीष आने का टाइम है। आमीन। लोगों को सरों के प्रॉब्लम है, मेंटली है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें, हाँ है ना। पर इन सभी चीजों का एक ही दवा है, वह है प्रभु। उस पे विश्वास तो कर लिए। अब यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अधिकार दिया हूं। क्या दिया हूं? अधिकार। देखिए विश्वासी लोग खा खा के ना शुगर बना ली अपने शरीर में। क्या बना ली? क्यों? क्योंकि वह सिर्फ मुंह से बोलेंगे, पाय, पाय करेंगे, बस उसके पेट से नहीं निकलेगी। हाँ, अगर मेरे साथ आ जाना, तुम्हारा शुगर 10 दिन के अंदर नहीं चला गया तो बोल देना। जिसको भी शुगर है ना मोटे, आ जाना मेरे साथ मास प्रेयर में। मैं तुम्हें 10 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर खत्म कर दूंगा। क्योंकि तुम कहते हैं ना तुम शरीर के कर्जदार हो चुके हो। किससे? और बाइबल कहती जो शरीर के अनुसार जिएगा वो मरेगा, पर जो आत्मा से शरीर के क्रिया को मारेगा वो जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा से शरीर के क्रिया को मारो। मारना कैसे? लोग फास्टिंग कर लेंगे, दिन भर प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, दिन भर मोबाइल में रहेंगे। कहां रहेंगे? ये बहनी मेरा ये ले लिया है, दे नहीं रहा है, वो 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 वो। और इन्हीं चक्कर में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम बढ़ते से बढ़ते जाता है। डंडा उठा लो, वो बहनी वो भैया अपने आप बोलेंगे बहन तू अपना ले ले, भैया जो कुछ भी कर लो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र हो चुके हो, अब उसमें जीवन बिताने की कोई जरूरत नहीं। पर आप क्या कर लिए हो? अपने शरीर को भारी कर लिए और पवित्र आत्मा से दूर हो। वो है तो आपके साथ, पर वो काम नहीं कर पा रहे। इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग जब
सेवा में आते हमारे साथ प्रेयर में, और जो इंस्ट्रक्शन दिया उसकी शरीर सेफ्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? और उसके 2-4-6 महीना छोड़ दो, मैं अपने सिस्टम से जो बाहर देख लेना, उसका शरीर हेवी हो जाता है। क्यों? ये एक युद्ध है। क्या है? इंसान से नहीं। किससे? इंसान से नहीं है, मांस और लहू से हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध उस शैतान से जो अंधकार की हाकिम है, जो दिखता तो नहीं है पर इस दुनिया को बर्बाद करके रखा है, लोगों को पाप में, बेविचार में, इन चीजों में फंसा दिया है। और उन चीजों के अंदर से हमें और आपकी जिम्मेदारी उनको बाहर लाने का। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आगे वचन लगाना स्क्रीन पे, रोमियो 8:14। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते, वही तो परमेश्वर का क्या है? क्या है? वही पुत्र है। आत्मा के अनुसार चलते हो। आत्मा के अनुसार क्या? आत्मा कैसे पता? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज से आप जब भी प्रेयर में आए, जैसे ही बोला जाए अटैक कर दो। क्या कर दो? हाँ, मेरा पति मेरा सुनता नहीं। मैं कहता हूं आपका सुनेगा क्या? आपको लेके बाजार मार्केट जाएगा, बोलेगा चल जो चीज चाहिए तेरे को खरीद। हाँ, हालेलुया। जिस बहन के पति नहीं इज्जत करता, आप प्रार्थना में आते रहे, वो भी एक दिन आ जाएगा प्रार्थना में, आपको साथ में लेके आएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो परमेश्वर तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें क्या जरूरत है देगा, पर उसके साथ चलो। क्या चलो? बच्चा अगर माँ की बात माने तो सबसे ज्यादा उसकी सुविधाएं प्राप्त होती है। बाप तो ड्यूटी पे चला जाएगा, माँ उसके साथ रहेगी, उसकी बात मानेंगे तो चॉकलेट मिलेगा, हाँ नाश्ता भी आ सकता है। उसी प्रकार बाइबल कहती है दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को सोते समय भूल जाती है। जब रात को सोते तो माँ भूल जाती कि नहीं हमारे बच्चे में बाजू सोया है, पर परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, तुम्हें उस माँ से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। आमीन, हालेलुया। और वही परमेश्वर के पास आप आए हो, आप भी रात को सो जाते हो, भूल जाते अपने बच्चे को, पर आपका परमेश्वर आपको देखता रहता है, संभाल के रखा आपके बच्चे। आओ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे पैसे के चक्कर में नहीं आए प्रार्थना में, बिजनेस है, काम है, नौकरी है, ऑनलाइन बैठ के देख लेंगे, किसी से मन मुटाव है इसलिए चर्च में नहीं आएंगे। ये सभी चीजें डेविल्स की निशानी। प्रभु के घर में प्रभु से हमारा मन मुटाव नहीं है, नहीं ना। इंसान से हो सकता है, क्या हो सकता है? हमें इंसान से लेना देना नहीं, किससे लेना देना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कहता आगे लगाना स्क्रीन पे वचन, यही पवित्र आत्मा कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? क्या पाओगे? लोग पैसे ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे? गांधी जी किधर मिलेगा? कितना देगा गांधी जी? तो मैं तेरा काम आज संडे करूंगा, 1000 रुपया। अरे चलो आज प्रार्थना 1000 रुपया मिलने वाला, चलो आज प्रार्थना में नहीं जाएंगे, शाम को चले जाएंगे। आपको ये ढूंढना है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आ जाएगा, बहुत गांधी आ जाएगा, बहुत बंडल आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कहता पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे,
और जब सामर्थ पाओगे तो दौलत, शोहरत, नाम, पैसा सब आपके पास आ जाएगा। आमीन, आमीन। और यही कहते हैं सनातन सुसमाचार, इस पे विश्वास करना है। ये यीशु मसीह के शब्द है, पवित्र आत्मा का शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। पर आप पाप की व्यवस्था तो स्वतंत्र हो गए, पर आप अपने अधिकारों को नहीं जान रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज से क्या करेंगे आप? प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे स्क्रीन पे और वचन लगा, उत्पत्ति देखो, पहले पुस्तक में पवित्र आत्मा का जिक्र है। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कहां पर था? जब ना तो धरती थी, ना इंसान था, ना तो जानवर थी, ना तो मच्छी था, कुछ नहीं था। तब से पवित्र आत्मा है। क्या है? और पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? घूम रहा था। क्या कर रहा था? पर परमेश्वर के जब शब्द आया, पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट कर दिया। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा, पवित्र आत्मा ने कहा तुरंत बन जाए, राइट नाउ, और आकाश बन गई। परमेश्वर ने कहा सारे पानी एक जगह इकट्ठा हो जा और समुद्र बन जा, पवित्र आत्मा ने उसे समुद्र बना दिया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को शब्द लिया और क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? आपके घर में चावल आया, आपने उसे चावल बना डाला। क्या कर दिया? आपके घर में दाल है, वो ऐसा खा नहीं सकते, आपने क्या किया? उसे क्या किया? अब बनता किस पे है? हाँ, आग पे कि बर्फ पे? किस पे बनता है ना? नहीं, बर्फ पे बनता है तो बोलो भाई, नहीं ना? तो हर चीज बनती है आग से। तो आपके लाइफ भी जब शैतान के ऊपर आप गर्म हो गए, आपके लाइफ क्रिएट हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पर आप क्रिएट नहीं हो पाते, आप बोल नहीं पाते, आप गर्म हो जाए। बाइबल में कहता है कि भला होता तू ठंडा या गर्म होता, तू तो गुनगुना है। क्या करना है? पर पवित्र आत्मा ने कहा तू गुनगुना है, और इसी कारण ना मैं तुझे उगिलने वाला हूं। क्या करना? मैं तुझे ओमेट करके निकाल दूंगा। तू बिना काम का है। या तो गर्म हो जा, या तो बर्फ बनेगा तो कम से कम आइसक्रीम वगैरह के तो ठंडा करेगा। हाँ, और या गरम बनेगा तो चावल वगैरह बनाएगा ही। तो दो बनना है, पर सबसे अच्छा है आग बना लो। क्या कर लो? आग में तलवारें बनती है ना? आग में खाना बन जाती है, आग में सोना, बहुत अच्छे हार बनाए जाते हैं, आग में बहुत सारी चीजें बनाई जाती है ना? तो आज वही बन जाओ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज से मैं अपने आप को तेरे वचन के अनुसार बनाता हूं, ताकि मैं आज से वो हार बन सकूं, वो हार बन सकूं जो तेरे लोगों को काम आ सकूं, तेरे सेवा को काम आ सकूं। आमीन, हालेलुया। कहता है कि वो ऐसा परमेश्वर था कि वो सब कुछ बना दिया, तो आपका भी लाइफ बना देगा। आगे लगाना वचन, रोमियो पढ़ना, रोमियो 8 उसका 11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो
जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यीशु मसीह को कौन जिलाया? पवित्र आत्मा। बोलो। कहता है जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम में बसा है। क्या है? बोलो, मुझ में बसा है। तो कहता है तुम्हारी मरणहार शरीरों को क्यों न जिलाएगा? मरणहार शरीर क्या हो सकता है? आपके शरीर की कोई पार्ट खराब हो गया हो सकता है आपकी किडनी खराब हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, कहता है उसे भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। कहता है यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला सकता तो तुम्हारे भी ये मरणहार शरीर को भी जिंदा कर सकता है। इसमें कुछ भी चीजें खराब हो चुकी है वो उसे चेंज कर देगा, क्योंकि वो उसका मैकेनिक है। क्या है? वो रिपेयर नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? चेंज कर देगा। क्या कर देगा? हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया था एक बहन के बारे में कि वो लगभग 25-30 साल से चेयर पे चलती थी, विश्वासी थी, अच्छा वर्शिपर था, पर वो खड़ा नहीं हो पा सकती थी। पहले वो ठीक थी, बाद में वो प्रॉब्लम में हो गई। 1 साल 2 सालों नहीं, 25-30 साल के लगभग। आज भी यूट्यूब पे उसकी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और वो हर जगह प्रार्थना में जाना, परमेश्वर तुम्हें खड़ा कर रहा है, प्रार्थना रिसीव करना, सब कुछ करना, पर वो कभी खड़ा नहीं हुआ। 25 साल तक उस चेयर पे रहा, पर प्रभु को नहीं छोड़ी। कितने साल? 1 साल 2 साल नहीं। एक बार उसे पता चला कि हमारे से, और बहुत अच्छा वर्शिपर है वो, गाना ऐसा गाता है ना, पूछो मत। और शादी होने के बाद वो सब प्रॉब्लम हुई, या शायद उनके प्रॉब्लम में ही शादी हुई। किसी ने उसे शादी किया, चेयर पे भी थी तब भी कर लिया उसने। और एक टाइम आया जब उसे पता चला कि शहर में एक परमेश्वर के दास आ रहे हैं और कॉन्फ्रेंस है, अच्छा मुझे जाना है। तो वो गई। वो ये सोच के नहीं गई कि मुझे हील होना है, वो ये सोच के गई कि मेरा परमेश्वर है, वो मुझे चंगा करे या ना करे, वो मेरा। और वो गई प्रार्थना में, और लोगों को जब बुलाया तो वो नहीं आई। बोलते जितने व्हील चेयर वाले सब आगे आ जाओ। वो पीछे थी, वो आई नहीं। बोली क्या हर मीटिंग में जाने का, पास्टर प्रार्थना करने का, कुछ तो होता नहीं। क्या ये 25 साल 30 साल जा के मैंने देख लिया, अब कुछ फायदा नहीं, छोड़ दो। वो पीछे बैठी रही। जितने आगे व्हील चेयर वाले आए थे, पास्टर ने उनको नहीं कुछ बोला। बोला वो लड़की वो उधर बैठी है, उसको लेके आओ। और वो आई। बोली मैं सबको बोला तो तुम क्यों नहीं आए आगे? बोलते मैं ना ये सब अब मुझे प्रभु को मानना है, ये इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे हीलिंग चाहिए, क्योंकि बहुत जगह मीटिंग में जा के हीलिंग के लिए इतने साल मैंने वेट कर लिया। अब मुझे भी अब भरोसा हो गया कि मैं नहीं चंगा। और उसने, पास्टर ने कहा आज परमेश्वर तुम्हें हील करता है। उसका पति उम्र वाला, वो उम्र वाले, मैं कभी उसका फोटो साइज दिखाया था ना आप लोगों को पहले। वो उतने उम्र होने के बाद उसी मीटिंग में, और पास्टर ने प्रार्थना किया और वो खड़ी हो गई इतने सालों के बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आप अपने परमेश्वर के पास आए, उसने कहा तुम्हारे मरणहार शरीरों को क्यों न जिंदा करेगा, पर आप उसके प्रति भूख प्यास रखेंगे।
हालेलुया। आप कमर के प्रॉब्लम है, घुटने के प्रॉब्लम है, किसी भी बीमारी का प्रॉब्लम है, डोंट वरी, आपको परमेश्वर चंगा करेगा। अरे और खड़े रहो और मजबूती से उसके वचन को फॉलो करो। आमीन, हालेलुया। अब फिर ताली बजाना सब भूल गए। थर्सडे को अच्छा बजा रहे थे ना? हाँ, आपको सिखाते फिर भी आप भूल जाते। हालेलुया। क्या करना है आपको? फिर से वापस वो वचन लगाना, पढ़ना है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी भी मरणहार देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। वही चीज, वही आत्मा जो शुरू में आकाश और पृथ्वी सब चीज बनाया, वही आत्मा जो यीशु को मरे हुए से जिलाया, वही आत्मा तुम में भी बसा है। और वो कहता है तुम्हारे भी शरीरों को, तुम्हारी बिजनेस जो मर गई वो जिंदा हो जाएगी, तुम्हारा परिवार जो टूट चुका है आज से वो बन जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो संपत्ति खो गई वो मिल जाएगा आज से, जो छिना रहा है वो आज से वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके आत्मा में हाथ पकड़ के उस गड्ढे से, उस बीमारी से बाहर निकालता हूं। आप चंगे हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो न बल से न शक्ति से, होगा किससे? हाँ, आमीन। और उसकी आत्मा आपके अंदर है। बोलो मेरे अंदर है। मुझे डंडे उठाने की जरूरत है। क्या क्या उठाने की जरूरत है? हाँ, हालेलुया। बेटा सुनता नहीं, डंडा उठाओ। वो वाला डंडा नहीं, मारने वाला, ये प्रार्थना वाला डंडा। किसका? हालेलुया। पैसा नहीं आ रहा है, कमाई हो रहा है, पर पैसा किधर जा रहा है पता नहीं, ये वाला डंडा उठा लो, देखो सब हो जाएगा। सब कुछ परमेश्वर बनाएगा। आमीन। मैं हमेशा घर में जब भी प्रार्थना में बैठता हूं तो मैं एक बात बोलता हूं, और मैं आपसे भी शायद पिछले संडे बोला था, किसी इंसान ने ये काम नहीं किया जो आप और हम बैठे हैं, ये परमेश्वर ने किया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इंसान कितना भी कोशिश कर ले आपको गिराने हराने, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको परमेश्वर ने खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। लोग बोलते पास्टर जी आप ऐसा सुनते नहीं हैं। मैं एक ही बात सबसे कहता हूं, मुझे आपने थोड़ी खड़ा किया है। हाँ, मुझे किसी इंसान ने थोड़ी खड़ा किया। आप तो बाद में मेरे पीछे मेरे साथ आ गए ना। सही बात है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं। आप तो अब मेरे साथ आ गए ना, पर मुझे खड़ा किया कौन? तो फिर मैं इंसान की बात के क्यों लेके चलूं, और मैं क्यों डरूं? मुझे खड़ा करने वाला कोई और है ना। ये सफर है, ट्रेन गवर्नमेंट बनाती है ना। हम उस पे गाड़ी में बैठते तो रास्ते में बहुत सारे उतरते हैं, है ना। अब यहां से कोई यूपी ट्रेन जाएगा तो इसका मतलब है थोड़ी है कि यहीं पे जो बैठेगा वो डायरेक्ट यूपी में उतरेगा। रास्ते में नहीं उतरते हैं ना। जिसको मंजिल पे जाना है वो मंजिल पे पहुंचेगा, जिसको रास्ते में उतर जाना है। किसी को पानी की बोतल खरीदने जाता ट्रेन छूट जाता है गलती से, है ना। तो डोंट वरी। हमारा एक बार हम लोग, हमारे बच्चे लोग, सब लोग हम जा रहे थे पंजाब, और हमारे बच्चे के ट्रेन छूट गए। लड़के लोग 2 जने, है ना, हमारे बैठे और ये लोग रोने रोने सुबह 6 बजे करीब में, 6 या 5 बज रहा होगा। अब इतने हम भी टेंशन, यार इतने अंधेरे में बच्चे प्लेटफॉर्म पे जुड़े, अभी क्या होगा। तो
तो फोन से बात हुई, फटाफट जाके उधर पता किया कि ट्रेन पीछे कौन आ रहा है, तो उसे पता किया गया, तो ट्रेन पीछे मिल गया। देखो अब ट्रेन मिल गया तो ऐसा नहीं कि हम लोग अलग अलग पहुंचे, नहीं, वो ट्रेन ऐसा था कि हमसे पहले जहां पे हमें रुकनी थी वहां पे वो पहले पहुंच गई, और फिर वहां से लगभग 12 घंटे के बाद पहुंची। मतलब सुबह 6 बजे के गायब हुए हुए शाम को 6 बजे एक प्लेटफॉर्म आई जहां पे वो ट्रेन पहले पहुंचे, उसके बाद ये पहुंची हमारी वाली, और हम दोनों फिर से वापस चढ़ गए, एक ही ट्रेन में हो गए। क्या हो गए? आपको वही सोचना है कि मंजिल पे कौन लेके जाने वाला है, सेवकाई में कौन बढ़ाने वाला है, सेवा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस गाड़ी को पकड़े रहो। अगर छूट भी जाए तो वापस पकड़ लेना। क्या कर लेना? क्या कर लेना? पर जो छूट गया वो छूट ही जाता है। पर लोगों को पता नहीं कि मंजिल पे कैसे जाएंगे हम। यीशु मसीह ने कहा तू मेरी सेवा कर तो पिता तुम्हारा, और तभी पवित्र आत्मा तुम्हें इस्तेमाल भी करेगा। मेरा शुरू से मेरे पास पैसा हो या ना हो, फिर भी मैं सेवा में दिल खोस की काम करता रहा। इसलिए आज मैं कहता हूं कि मुझे किसी इंसान ने नहीं खड़ा किया, मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया। क्या? किसने खड़ा किया? हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और वही परमेश्वर ने मुझसे पिछले हफ्ते में कहा, इसी हफ्ते में, कि आने वाले दिनों में ये सेवकाई जैसे बाढ़ आती है ना, बाढ़ के तरह लोग इस चर्च में आएंगे, और ऐसे रूहे हम काटने जा रहे हैं। आमीन। जोर से आप ताली बजाओ। और हम और आप दोनों इसकी गवाह हैं। आमीन। ये गाना है पंजाबी में, भूलिया न कर उन्हों याद करना, परे परे होते धन्यवाद करना। कहता है भूला मत कर, उसे याद कर। भूला कौन सा? पूरा सुन लो। भूलिया न कर उन्हों याद करना, परे परे होते धन्यवाद करना। वो रातों बात वो परमामी बरसावेगा, वो रातों बात वो परमामी बरसावेगा। जरा ये तो तक लेके आया, आगे भी लेके जा। कहता है जो यहां तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते तू वो दिन ही भूल मत, कहां से तुम्हें परमेश्वर ने उठाया है, याद कर उसे। और जो यहां तक वहां से लेकर यहां पहुंचा दिया, तो वही परमेश्वर अब आसमान तक लेके जाने वाला है। आपको हमें जोर से ताली बजाना। हालेलुया, हालेलुया। जब छोटा सा एक स्कूल की क्लास होती थी, प्रार्थना होती थी ना, उसने कहा नहीं अब ये छोटा नहीं चलेगा, अब हजारों बैठने वाला जगह चाहिए। वो दिया। आमीन। अब उसे पता चल गया अब लाखों बैठने वाला जगह चाहिए, वो दे देगा यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत हमारे साथ सदा रहेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो पवित्र आत्मा जो यहां तक लेके आया वो आगे आपको भी हमें भी लेके जाएगा। डोंट वरी। आमीन। आज यहाँ पे इतने सारे बच्चे काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग या अंदर बाहर कैंटीन में काम कर रहे हैं, ये सब उसने पहले मुझे खड़ा किया, फिर इन सबको खड़ा किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जानता है कि क्या करना है, कुछ होगा आगे पीछे, पर डोंट वरी, बढ़ना है। आमीन। बहुत सारे बच्चे को सही तरीके से बात नहीं करने आता था,
आज वो सब सीखे हैं। क्यों? ये सेवकाई के देन है। आज वो किधर भी जाएंगे, पर आजकल के बच्चे भी बोलते ना हम खुद ही बन गए सब टैलेंटेड। मैं जानता हूं यहाँ पे एक एक बच्चे तो काम करना मैं सिखाया, इसलिए मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता। पीछे कुछ भी बोले, पीछे तो राजा का भी गाली है ना, पर मेरे को नहीं बोल सामने, क्योंकि मैं जानता हूं कि कैसे हमने किया है। लोगों ने बोला नहीं मेरे वजह से, मेरे वजह से। अरे तेरे वजह से होता तो तुम अपना ना बना लेता? बताओ मुझे। अगर कोई इंसान किसी सेवकाई को खड़ा कर देगा तो फिर वो अपना परिवार नहीं खड़ा कर सकता, है ना? सही बात है कि नहीं? तुम्हारा परिवार तो आज तक बना नहीं। बाइबल कहती जो अपना घर का प्रबंधन न करता जानता हो तो मेरी सेवा का क्या प्रबंधन करेगा, है ना? लिखा है कि नहीं लिखा है? जो अपने घर का संपूर्ण रीति से संभाल नहीं सकता वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? कलीसिया के कैसे संभालेगा? प्रभु ने मुझे घर भी संभालने को बुद्धि दिया और आज आपको और लोगों को भी संभालने के लिए बुद्धि दिया। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो देखेगा कि इस बंदे में कुछ तो है, फिर वो दे देगा। आमीन। आपको देखेगा परमेश्वर, ये मेरे काम का है, इसे अब मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जानता है ये तो ना अपना घर बना पा रहा है, ना तो सेवकाई के फायदे का है, ना तो किसी का है। बाइबल में लिखा है जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है उससे लेकर जिसके पास है उसको। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आदि में वचन था। मेरे साथ बोलो आदि में, और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। जो हम सुन रहे हैं वही मेरा परमेश्वर है, और वो आपको उस गड्ढे से बाहर निकाल रहा है। आमीन हो जा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक भी बीमार नहीं रहेंगे, आप एक भी गरीब नहीं रहेंगे, आप एक भी आप मुसीबतों को नहीं देखेंगे। आप आनंदित और गुड न्यूज आपके आने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। बोलो यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो उसका आत्मा मेरे अंदर जीतने के लिए तैयार रखा है। काम नहीं छोड़ोगे, नौकरी नहीं छोड़ोगे। हमने सेवकाई के लिए नौकरी छोड़ी है, मगर एक बात है कि कोई भी मेरी काबिलियत से सब नहीं मिला है। मैं तो एक दीन और नम्र एक तुच्छ व्यक्ति हूं जिसे परमेश्वर ने काबिल समझा और मुझे यहां बना के लाया। हालेलुया। मैं घमंड इस बात पे करता हूं कि मैं उसे जानता हूं, और उसे यही नहीं कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूं, मैं बड़ा काबिलियत हूं, मैं इस लायक था। अरे मैं तो तुच्छ इंसान था, गया गुजरा था, जिसके पास अपने परिवार चलाने की हिम्मत नहीं था, इतने बेकार नकारा घर से तुच्छ था। उसी में परमेश्वर ने कुछ समझा और उसको बना के यहां खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग समझते मसीह में आके मैं कुछ हूं, फोन करके मैसेज करके बोलते मेरा भी प्रार्थना प्रभु सुनता है, मेरा ये काम प्रभु कर सकता है। भैया रहने दो, प्रभु सबका बात जानता है। प्रभु तो पापी का सुनता ही है ना? किसका सुनता है? सुनता है कि नहीं पापी का? प्रभु किसको बुलाने आया, पापी को कि धर्मी को? हाँ, है ना? आप घमंड मत करें कि मैं बड़ा साफ हूं, मैं बड़ा क्लीन हूं, ना करें। आप बोले मेरा परमेश्वर क्लीन है, उसने मुझे क्लीन किया है। इस पे गर्व करे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
यही मेरी अंदर है कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, समझता हूं और उसने मुझे खड़ा किया। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और यही सनातन सुसमाचार है। आज प्रार्थना लगभग 15 मिनट होगा, याद रखो। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर वही आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है, वही आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है जो यीशु को मुर्दे में से जिलाया था, वही आत्मा मेरे अंदर है और वही आत्मा आज मेरे मरणहार शरीरों को आज जिंदा कर रहा है और कर चुका है। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा हालेलुया। जोर से एक बार ताली मारो, जोर से, जोर से। बोलो परमेश्वर, जो वचन मैंने सुना हो ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए और सदा ये फल ये मेरे जीवन में बना रहे। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।